नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ एसओजी पुलिस की टीम ने कपराड़ा में से एक शख्स को 500 रुपए की 586 नंग फर्जी नोटों के साथ किया गिरफ्तार। बिलाड़ के पास आए मोहनगाम नेशनल हाईवे पर बेकाबू एक ट्रक ने 2 राहदारियों की ली जान, 4 लोग हुए घायल। दादरा नगर हवेली के खानवेल में बड़ी संख्या में आदिवासियों द्वारा जंगल जमीन के हक को लेकर निकाली गई महारैली। अब समाचार विस्तार से। कपराड़ा क्षेत्र से वलसाड़ जिला एसओजी पुलिस की टीम ने 500 रुपए के फर्जी 586 नोटों के साथ एक शख्स को दर दबोचा। सूरत रेंज के जिलों में फर्जी नोटों के मार्केट धंधा की प्रवृत्ति और भारतीय अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने और प्रजा के साथ धोखाधड़ी करते शख्सों पर बाज नजर रखने के लिए वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला के मार्गदर्शन अंतर्गत मंगलवार को वलसाड़ जिला एसओजी पुलिस की टीम कपराड़ा क्षेत्र में पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली जानकारी के आधार पर कपराड़ा आरटीओ चेकपोस्ट के पास वॉच रखी गई थी। उस दौरान किशन भाई काड़ूभाई चौधरी निवासी घोटवड़ गाँव मूलगाम फलिया तहसील कपराड़ा को रोककर जांच करते 500 रुपए के फर्जी नोट नंग 586 के साथ पुलिस ने दर दबोचा था, जिन्हें नानाबोंडा पुलिस थाने में सौंपा गया। पकड़े गए आरोपी किशन भाई चौधरी ने ये फर्जी नोटों को बाफड़ विहीर गांव तहसील त्र्यंबक जिला नासिक महाराष्ट्र के निवासी माधव रामदास बाफड़े के पास से प्राप्त किए थे। पुलिस ने फर्जी नोट देने वाले माधव रामदास को भी वांटेड घोषित कर आगे की जांच शुरू की है। डुप्लिकेट नोटो वगैरहની તપાસ કરવા માટે એસઓજીને સૂચના મળે, જે આધારે એસઓજી તારીખ 10/5ના રોજ કપરાડા આરટીઓ કચેરી પાસે વોચમાં હતા। દરમિયાન એક બાઇક સાથે કિસમ મળી આવેલ અને રોકીને ચેક કરતા એની પાસેથી 500ના દરની કુલ 586 નોટ મળી આવેલ, જે નોટો ચેક કરતા ડુપ્લિકેટ હોવાનું જણાય। જે ધ્યાનથી ચેક કરતા જે સાચી નોટ હોય એને સ્કેન કરી અને કલર પ્રિન્ટ કાઢેલ હોય તેવું જણાય છે। આ ઈસમનું નામઠામ પૂછતા કિશનભાઈ કાળુભાઈ ચૌધરી ઘોટવળ મૂળ ગામ ફળિયા તાલુકો કપરાડા હોવાનું જાણવા મળેલ અને એને પૂછપરછ કરતા આ નોટ ક્યાંથી લાવેલ અને કોની પાસેથી લાવેલ અને કોને આપવાની હતી, તો તપાસમાં જણાયેલ કે આરોપી કિશનભાઈ ચૌધરીને આ નોટો મહારાષ્ટ્રના બાફણ વિહીર ગામ જિલ્લો નાસિકનો રહેવાસી માધવ રામદાસ બાંભણી એ આપેલી હોવાની વિગત મળેલ અને આ નોટ કોને આપવાની હતી એ પણ એ જે આરોપી પકડવાનો બાકી છે એ જ એને જણાવવાનો હતો। આપ જાણો છો એમ છૂટોછવાયો વિસ્તાર છે કપરાડા, શિક્ષણનો અભાવ છે, એટલે જે કરન્સી નોટો છે એમાં સાચી નોટોમાં કયા આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક હોય છે એની જાણકારીના અભાવે એ લોકો આ પ્રકારની નોટો સ્વીકારી લેતા હોય છે, એટલા માટે આ લોકો આવ્યા હોય એવું અનુમાન છે। એક આરોપી પકડાયો છે અને જે નાસિકનો આરોપી છે એ વોન્ટેડ છે, એને તપાસ ચાલી રહી છે। આ જે આરોપી પકડાયો છે એને જેની પાસે આ નોટો આપવાની હતી એની પાસેથી 40,000 રૂપિયા લેવા માટે સૂચના હતી એની કે તને નોટો આપે એટલે 40,000 રૂપિયા તારે લેવાના અને તને એમાંથી 5,000 રૂપિયા મળશે કમિશન પેટે। 586 નોટો 500ના દરની કિંમત 2,93,000। પ્રાથમિક જે અવલોકન જોવા મળ્યું છે એ મુજબ આ નોટો જે ઓરિજિનલ નોટો હોય એને સ્કેન કરી અને કલર પ્રિન્ટ કાઢી અને બનાવેલી જણાય છે, કેમ કે કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ આઈડેન્ટિફિકેશન કે એવું કંઈ જણાતું નથી ઉપર। એ આરોપી નંબર 2 જે વોન્ટેડ છે એ પકડાય તો ખબર પડે કે क्या કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરતા હતા નોટ। मुंबई से सूरत जा रही ट्रक के चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते बेकाबू हुई ट्रक ने आम के स्टॉल, रिक्शा और कार को चपेट में लेकर 2 राहदारियों को भी चपेट में लेते 2 राहदारियों की हुई थी मौत, जबकि 4 लोग हुए थे घायल। मुंबई से सूरत की ओर तेज गति से एक ट्रक के चालक ने
ट्रक को चलाकर शरिंग बस से संतुलन हटाया हो। बिलार के पास मोहनगाम रेलवे फाटक नेशनल हाईवे पर 2 राहदारी को चपेट में लेते घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि अन्य 4 राहदारी घटनास्थल पर इजाग्रस्त हुए थे। मुंबई से सूरत की ओर जा रहे ट्रक नंबर GJ05BZ 3600 के चालक ने मंगलवार शाम 5:30 बजे के आसपास ट्रक के स्टीयरिंग से संतुलन हटाते ट्रक करमबिला ब्रिज से पहले आम की बिक्री कर रहे पंडाल को अपनी चपेट में ले लेते आम के व्यापारी गंभीर तरीके से घायल हुए थे। ट्रक चालक ने वहां से ट्रक को चलाकर मोहनगाम फाटक हाईवे पर एक पियाकू रिक्शा को चपेट में लेते रिक्शा के 2 हिस्से हो गए थे। सदनसीब से रिक्शा चालक बाहर खड़ा हो यात्रियों की इंतजार में हो, जिसकी वजह से आबाद बचाव हुआ था, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होते होते टली थी। ट्रक चालक ने आगे बढ़कर एक वैगनर कार को चपेट में लेते कार को काफी सारा नुकसान पहुंचा था। ट्रक चालक ने वहां से भी तेज गति से ट्रक को चलाकर मोहन फाटक हाईवे पर 2 राहदारियों को चपेट में लेते दोनों की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि अन्य 3 राहदारी और एक आम के व्यापारी मिलाकर 4 घायल हुए थे। घटना के बारे में बिलार के PSI BH राठौर को जानकारी मिलते ही उनकी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और सभी घायलों को एवं राहदारियों को वापी की प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। साथ ही दुर्घटना सर्च कर फरार हुए ट्रक चालक को मोहनगाम फाटक के पास से होटल के सामने से दर्द दबोचा गया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खानवेल आदिवासी क्षेत्र में जंगल की जमीन में रहते आदिवासी परिवारों के प्लॉट पर वन विभाग द्वारा प्लांटेशन प्रक्रिया शुरू करते आदिवासियों द्वारा जंगल जन जीवन आंदोलन अंतर्गत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकालकर विरोध जताया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खानवेल आदिवासी क्षेत्र में जंगल की जमीन में रहते आदिवासी परिवारों के प्लॉट पर वन विभाग द्वारा प्लांटेशन प्रक्रिया शुरू करते आदिवासी जंगल जन जीवन आंदोलन के अंतर्गत आदिवासी समाज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे और रैली निकालकर खानवेल रेंज फॉरेस्ट ऑफिस पर पहुंचकर आवेदन पत्र देकर विरोध जताया था। दादरा नगर हवेली वन विभाग द्वारा आदिवासियों को देने के लिए जो भी प्लॉट दिए गए हैं उनके ऊपर से निकालकर खुले प्लॉट में पौधारोपण के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। उसी के अंतर्गत मंगलवार को खानवेल क्षेत्र के दुधनी पटेलाद मांदोनी पटेलाद के आदिवासी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे और आदिवासी जंगल वन जीवन आंदोलन के अंतर्गत विविध संगठनों ने एकत्रित होकर विशाल रैली का आयोजन किया था। वन विभाग की कार्यवाही से नाराज आदिवासी समाज ने खानवेल रेंज फॉरेस्ट ऑफिस पर पहुंचकर आवेदन पत्र देकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। कुछ साल पहले सरकार द्वारा जंगल की जमीन में रहने के लिए और परिवार को चलाने के लिए ये प्लॉट दिए गए थे, उनके ऊपर उनका हक है। ये मैटर का मामला 2018 में आदिवासी समाज ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और 2019 में कोई भी सुनवाई नहीं हुई हो। आखिरकार ये मैटर अभी भी पेंडिंग है, जो कि उसके बाद उसका उल्लंघन कर वन विभाग ने आदिवासियों को निकालकर प्लॉट खाली करवा रहे हैं और ऐसे प्लॉट में खुदाई का कार्य कर पौधारोपण की कामगिरी शुरू की गई है। इस कामगिरी के चलते कोर्ट के आदेश का भंग किया गया होने का लोग कह रहे हैं। इस मामले में आखिरी मैटर हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और जब तक सुनवाई नहीं आती है तब तक आदिवासियों को दी गई इस प्लॉट का कब्जा उन्हीं के पास रहे और जहां तक सुनवाई को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाए तब तक उनके पास जो कब्जा है उनके पास ही रहने के लिए मांग के साथ फिलहाल इस मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन कर रैली के स्वरूप एकत्रित होकर वन विभाग को रजूआत की थी। और कभी से पेंटिंग रखा है, समाज कल्याण में फाइल भी रखा है, एक व्यक्ति का और दावा रखा है और समाज कल्याण ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके वो पट्टा भी मिला है। तो पट्टा 10 एकड़ तो 7 एकड़ 5 एकड़ ऐसा बताया और समाज कल्याण ने फाड़वनी किया है, पर जो फॉरेस्ट के किया होगा तो हमको भी पता नहीं है। और 10 गुंठों 20 गुंठों ऐसा और तेने नोटिस दिया तो फॉरेस्ट अभी के बेल बोलता है
कहीं 10 घंटा दिया है, इतना हमें छोड़ेगा, बाकी खड्डा खोदने चाहिए। मतलब रैली नहीं, एक हम लोग एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग एक अपना जो वन अधिकार कानून है वो कानून बना, तो कानून के लिए हम लोग जो हमारा पट्टा है तो पट्टा में कुछ खड्डे खने हैं, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में तक गए हैं, पेंडिंग है। और दूसरी बात है कि जो ग्राम सभा के सरकार के कायदा कानून में रह के हम लोग किए। और फॉरेस्ट वाले को हम लोग आज तक ये नहीं बताया कि हम लोग जैसे जो खड्डे खोदे हैं किसी ग्राम सभा को पता नहीं था, और जो FRC कमेटी को भी वो लोग ने पूछा भी नहीं। और जिसका दावा मिला है, दावा में भी खड्डे किए हैं और जो पेंडिंग है उसमें भी है। और हम लोग को पूरा अभी तक अधिकार मिला नहीं, और वो फॉरेस्ट वाले को मनमानी चल रहा है, तो मतलब हम लोग उसके वजह से हम लोग को ये निकालना पड़ा। जैसे सभी लोगों का ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में पूरा संगठन है, ये सभी लोग अपने मर्जी से आए, मर्जी से अपना, किसी को दबाव में किसी को खरीद के नहीं लाए हैं। ये सब जितने भी पब्लिक है वो सब अपने हिसाब से आए, और हम लोग फॉरेस्ट वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और उसको बोलेंगे क्या दूसरी बार ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ग्राम सभा में हम लोग फाइल अप्रूवल किए हैं और हाई कोर्ट में भी हमने अपील में गए हैं, तो उसके आधार होना चाहिए। और किसी को जो खड्डे खोदने जो रिजेक्ट हुए तो उसका रिजेक्ट हमको कुछ नोटिस मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। और जो कुछ काम करते हैं उसका नोटिस हम लोग को मिलता नहीं, बिना नोटिस के फॉरेस्ट वाले आके सब दबान देते हैं। पार्टी पुलिस ने उरवाड़ झंडा चौक के पास से वाहन चेकिंग के दौरान खैरगांव महिला सरपंच के पति को शराब के नशे में BMW कार के साथ किया था गिरफ्तार। पार्टी तहसील के उदवाड़ा उरवाड़ झंडा चौक के पास पार्टी पुलिस थाने के PI मयूर पटेल की टीम वाहनों की जांच में जुड़ी थी। उस दौरान सारण मार्ग से आ रही एक BMW कार नंबर DN09L 0555 के चालक और खैरगांव के महिला सरपंच के पति धर्मेश शंकर भाई पटेल निवासी खैरगांव तहसील नवसारी को रोककर पुलिस ने जांच करते चालक की साइड का शीशा टूटा हुआ दिखाई दिया था और पिछला हिस्सा भी दब गया था। पुलिस ने चालक का नाम पूछने पर उन्होंने संतोषयुक्त प्रत्युत्तर नहीं देते और शरीर का संतुलन भी नहीं रखते धर्मेश पटेल नशे के हालात में होने का दिखाई देते पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के गुनाह में गिरफ्तार कर धर्मेश पटेल को सलाखों के पीछे डाल दिया था और आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। वलसाड नगर पालिका हस्तगत आई हुई सब्जी मंडी की 2 मंजिला इमारत जिसे 120 आवासों के नाम से भी जाना जाता हो, जर्जरित हालात के चलते आने वाले बारिश के मौसम में भयावह बनने की आशंकाएं जताई जा रही है। वलसाड नगर पालिका हस्तगत आई हुई सब्जी मंडी की 2 मंजिला इमारत जिसे 120 आवास के नाम से भी जाना जाता है, वह इमारत अब अति जोखिम साबित हो रही है। वलसाड पालिका संचालित 35 साल पुरानी सब्जी मंडी जर्जरित हो जाते प्रशासन द्वारा भयावह घोषित करने के बाद भी आज 1 साल पूर्ण होने को है। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती आने वाले बारिश के मौसम में मार्केट भयावह स्वरूप लेगी, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। ऊपर के 2 मंजिले में पालिका के 120 आवासों में से 80% रूम खाली करवा दिए गए हैं, पर 20% रूम अभी भी खाली नहीं हुए हैं। 5 सालों से स्लैब गिरने की घटनाएं भी बन रही है, सलिए दिखाई दे रहे हैं। 2021 में पालिका ने इस इमारत को लेकर भयावह घोषित कर आवासों को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया था और नोटिसें भी दी गई थी, पर अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ हो, जिसको लेकर अब आवास भयावह बनने की आशंका दिखाई दे रही है। दादरा नगर हवेली के विनोबा भावे सिविल अस्पताल से बस्ता फलिया तक पालिका द्वारा अतिक्रमण विरोधी चलाई गई मुहिम। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के विनोबा भावे सिविल अस्पताल से बस्ता फलिया तक सिलवासा नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही शुरू हुई हो। नगर पालिका अधिकारी विजय परमार और मौलिक दवे द्वारा मार्ग के दोनों साइड पर गटर के ऊपर बनाए गए गैर कानूनी दुकानों को तोड़ा गया। अस्पताल के सामने आए दुकानदारों का कहना था कि नोटिस के 1 घंटे में ही इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा कहा गया और नगर पालिका 1 घंटे में ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई। ऐसे में फिलहाल गर्मी की मौसम चल रही हो, तुरंत ही कामदार नहीं मिल रहे हो, ऐसे अतिक्रमणों को तुरंत ही कैसे हटाई जाए, ऐसे प्रश्नार्थ भी दुकानदारों ने किए थे। नगर पालिका का कहना है कि सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है, जिसमें नागरिकों द्वारा नैतिक सहयोग दिया जाए।
पर दुकानदारों का कहना है कि चट मंगनी पट ब्याह की जैसी परिस्थिति बनते ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। बीच में तोड़ रहे हैं, हम सब लोग 2 जने हैं, सामान अंदर कर रहे हैं फटाफट से, बट स्टिल वो तोड़ रहे हैं। अगल बगल हर जगह सामान रखा हुआ है, बट वो तोड़ रहे हैं। चीफ ऑफिसर ने हम लोगों से एकदम क्लियरली बोला, आज ही मैं उनसे बात करने गई, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि आपकी जो बिल्डिंग लाइन है वहाँ तक आप सामान रख सकते हैं, उसके बाहर आप कुछ भी सामान मत रखिए। हम बिल्डिंग लाइन तक सारा सामान लेने के लिए क्या है, ये बिल्डिंग लाइन है, वो वहाँ तक सामान ले रहे हैं, बट वो उसको भी तोड़ रहे हैं। हमारा साइन बोर्ड लगा हुआ है, कह रहे हैं हम उसको भी तोड़ देंगे, जबकि हम सब सारा सामान हटा रहे हैं। साइन बोर्ड तो सबका लगा हुआ है, इधर भी इनका भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, इनकी वो भी रखी हुई है, सामान भी रखा हुआ है, बट वो सामान नहीं हटा रहे हैं, हमारा सामान हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? बगल में भी भट्टी है या वो पानी की बाल्टी रखी हुई है बाहर, आप देख सकते हैं, वो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन बस हमारा सामान आप उनको फटाफट से हटाना है। तो क्या आपको आज ही बोले थे कि नोटिस दिए थे कुछ हटाने का? उन्होंने हमसे कहा था बिल्डिंग लाइन तक कर लीजिए, हम बिल्डिंग लाइन तक कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, आप शटर लाइन तक करिए। शटर लाइन और बिल्डिंग लाइन में अगर मैं शटर हटा दूं या शटर और शॉप के अंदर रख लूं तो क्या वो मेरी बिल्डिंग लाइन हो जाएगी? अच्छा, मौखिक रूप से 1 घंटे पहले नोटिस दिया गया। हमारे यहाँ करीब 35 साल पुरानी दुकान है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, और आजकल गर्मी का टाइम से चल रहा है, लेबर मिल नहीं रही। हमने हटाया भी, तुमने हटाने की कोशिश करी और काम भी शुरू किया, लेकिन अधिकारी वर्ग माना नहीं। और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 8 या 10 दिन का टाइम देना चाहिए। लेकिन धर्मपुर की भैंसदरा प्राइमरी स्कूल में धर्म जागरण मंच द्वारा भगत भक्तानी सम्मान समारोह का हुआ था आयोजन। 50 से ज्यादा लोगों का किया गया था सम्मान। वलसाड़ जिले में हिंदू धर्म की रक्षा एवं उनको बनाए रखने के लिए जिले में धर्म जागरण मंच द्वारा कई कामगिरियां की जा रही है। उसी के अंतर्गत भैंसदरा में प्राइमरी स्कूल में धर्मपुर और उनके आसपास में कार्यरत भगत भक्तानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बरसों से आदिवासी क्षेत्रों के गांव में काम करते सभी लोगों को धर्म और संस्कृति बनाए रखने के लिए आज भी सक्षम है। साथ ही पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव होने के बावजूद भी विदेशी संस्कृति के सामने झुके बिना आज भी संस्कृति को बनाए रखे हैं, जिसके लिए आज उनका सम्मान किया गया था और एक हनुमान जी का फोटो, आई कार्ड सहित की चीजें दी गई थी। कार्यक्रम के दौरान धर्मपुर और आसपास के क्षेत्र में से बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे थे। મારું નામ પરિમલ રતિલાલ ગરાસિયા, વિરોલ ગામનો રહેવાસી છું, પણ અત્યારે હાલ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ધર્મ જાગરણ વિભાગના જિલ્લા સંયોજકની જવાબદારી છે। આજ રોજ ભેંસદરા ગામે વલસાડ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા ભગત ભક્તાણીનો એક સન્માન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો કે જેઓ ભગત ભક્તાણીઓ વર્ષોથી પોતાની સંસ્કૃતિ ટકાવી રાખવા માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે, જેમણે પોતાની રીત રિવાજ અને પોતાના ધર્મ નીતિ અને જે બધા પ્રયોગો છે એ પોતાનો મૂળ ધર્મ ટકાવી રાખવા માટે આજ સુધી ચાલુ રાખ્યો છે। વિદેશી સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ છતાં પોતાના ધર્મમાં તેઓ અડગ રહ્યા છે। એટલે ધર્મ જાગરણ સમન્વય વિભાગ આજ રોજ આ ભગત ભક્તાણીઓનો એક હનુમાન દાદાનો ફોટો, આઈડેન્ટિટી કાર્ડ, સન્માનપત્ર અને એક જોડી કપડાં આપીને તેમનું સન્માન કરે છે। ને અમે એ આશા રાખીએ છીએ કે આ ભગત ભક્તાણીઓ આજીવન પોતાના હિન્દુ સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવા માટે સતત લોકોને પ્રેરણા આપતા રહે અને પોતાની સંસ્કૃતિ ધર્મ બચાવતા રહે, એ અભ્યર્થના રાખીએ છીએ। कपराड़ा तहसील के नाना पंडा नीलकंठ महादेव मंदिर के 36वें पाटोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कपराड़ा तहसील के नाना पंडा नीलकंठ महादेव मंदिर के 36वें पाटोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सदगुरु दयानंद सेवा मंडल नाना पंडा के सहयोग से 36वें पाटोत्सव को भव्याति भव्य तौर पर मनाते हुए सुबह
कैलाशपुरी जी महाराज के सानिध्य में होमात्मक लघु रुद्र का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। नीलकंठ महादेव में लोगों को कई आस्था के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, साथ ही लोगों की आस्था भी बढ़ रही हो। कई लोग दर्शनार्थ के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग दर्शन के लिए पहुंचे और इस कार्यक्रम के दौरान सदगुरु दयानंद सेवा मंडल के मंत्री रमेश भाई पटेल, अमीश भाई पटेल, जवेर भाई पटेल, आचार्य किरण भाई जोशी सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे थे। આપણને જે કંઈક સૂચના છે, જે કંઈક છે વિચારો આપશે, ત્યાર પછી સદગુરુદેવ ના આશીર્વાદ અને આપ સૌના વચ્ચે સદગુરુ દયાનંદ નાના સેવા મંડળ નાના પોંડા, મામા શ્રી દુર્લભભાઈ એકબીજા સાથે પ્રેમ રાખે અને ધર્મનું કાર્ય કરતા રહે। અહીંયા આગળ સુંદર કાર્યક્રમ કરી, અહીંયા હવન કર્યા બાદ આરતી અને મહાપ્રસાદ સુંદર આયોજન કર્યું, જેમાં ઘણા ભક્તોએ મહાપ્રસાદને લઈ પોતાના હાથમાં કર્યા। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ एसओजी पुलिस की टीम ने कपराड़ा में से एक शख्स को 500 रुपए की 586 नंग फर्जी नोटों के साथ किया गिरफ्तार। बिलार के पास आए मोहनगाम नेशनल हाईवे पर बेकाबू एक ट्रक ने 2 राहदारियों की ली जान, 4 लोग हुए घायल। दादरा नगर हवेली के खानवेल में बड़ी संख्या में आदिवासियों द्वारा जंगल जमीन के हक को लेकर निकाली गई महारैली। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।